कहा कि वायु सुदुष्करम, वायु की तरह है, इसको जैसे वायु को मुट्ठी में नहीं बंद किया जा सकता, ऐसे ही मन को निग्रहित करना तो बहुत कठिन है। मन की एकाग्रता तो बहुत कठिन कार्य है। गुरुजी पहले ये उपाय बताओ कि मन लगेगा कैसे, मन एकाग्र होगा कैसे। तो राजा परीक्षित को 4 चीजें बतला दी सुखदेव भगवान ने। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। राजन मन को जीतना है तो सबसे पहले 4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें पहली बात यह है जितासनो, यानी आसन पर विजय प्राप्त करना। ये पहली प्रक्रिया है मन को निग्रहित करने की। और बहुत सारे लोगों को तो देखता हूं कि यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एक आसन पर बैठे रहते हैं। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है कि थोड़ी देर तो बैठते हैं सीधे साधे, फिर भगवान की तरफ ही पैर सीधे कर देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की तरफ ही पैर सीधे करके बैठ जाते हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, थोड़ी देर भी आसन पर बैठ नहीं पाते। अरे प्रभु, जब आपका आसन पर ही नियंत्रण नहीं है तो ये पहली सीढ़ी है मन को जीतने की, मन को एकाग्र करने की। पहले आसन पर तो विजय प्राप्त करो, और जब आसन पर विजय प्राप्त होगी, एक आसनी बन जाओगे, एक आसन पर बैठने का अभ्यास हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 4 घंटे बैठे रहो, आप 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट बैठो, फिर 40 मिनट बैठो, फिर 60 मिनट बैठो, अभ्यास बढ़ाओ धीरे धीरे, आसन पर विजय प्राप्त करो। और जब जितासन हो जाएगा, आसन पर विजय प्राप्त होगी, तब दूसरी सीढ़ी है जिता श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करो। ये बच्चे नन्हे से बालक रोज प्राणायाम करते हैं, संध्योपासन करते हैं ना, तो संध्योपासन में 3 प्रकार का प्राणायाम बतलाया जाता है ना। क्यों बालकों, कितने प्रकार का प्राणायाम होता है, कौन कौन से? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो नन्हे से बालकों को भी ये बात पता है। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पहली नासिका को बंद करना है, दूसरी नासिका से श्वास को अंदर खींचना है, फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर लेना है, और जिस पहली नासिका को खोल करके उस सांस को धीरे धीरे मंत्र जाप करते हुए बाहर छोड़ देना। ये 3 प्रकार की प्रक्रिया है, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और यही प्रक्रिया है। तो जितासन हो, जिता श्वास हो, फिर तीसरी बात कही जित संगो, संग पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि संग का तो बड़ा महत्व है ना महाराज, संग का बड़ा महत्व है। हम जैसे लोगों के साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं, वैसा ही जीवन हमारा धीरे धीरे होने लगता है। संसर्ग यादोष गुणाः भवन्ति, हमारे जीवन में दोष आएंगे अथवा गुण आएंगे, वे संग के प्रभाव से आएंगे। संगति का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रायः आप प्रवचनों में, व्याख्यानों में, कथाओं में श्रवण करते रहते होंगे कि संत महापुरुषों का संग करो। क्यों? क्योंकि सत्संगति जो है, सताम जनानाम संगति यासा संगति, जो सत्संगति है वो संत महापुरुषों की संगति के विषय में कहा गया है। यदि किसी संत महापुरुष का सानिध्य आपके जीवन में है, आप उसकी सानिध्यता में जीवन यापन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके गुण आपके अंदर प्रवाहित होने लगेंगे। और शराबी कबाबियों का हमारा संग करोगे तो जीवन नरक की ओर ले जाएगा आपको। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे संगी साथी होंगे वैसा ही आपकी मनस्थिति हो जाएगी, फिर वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए जब भी संग करो तो किसी अच्छे व्यक्ति का संग करो। मैंने परसों भी कहा था कि मित्र चुनो तो चित्र के स्थान पर चरित्र को प्रधानता दो, चित्र को प्रधानता नहीं देनी। जरूरी तो नहीं किसी का सुंदर स्वरूप है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, चित्र को प्रधानता नहीं देनी, चरित्र को प्रधानता देनी। और चौथी बात बतलाई जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना।
और जब ये तीनों हो जाएंगे ना, जिदासनो, जितश्वासो, जितसंगो, तो इंद्रियां धीरे धीरे निग्रहित होने लगेंगी, इंद्रियों पर नियंत्रण आने लगेगा। और इंद्रियों को संयम के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।